हेलो गाइस, वेलकम टू हिंद खोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस लाइव क्लास में हम देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के यूसेज के बारे में। रिलेटिव प्रोनाउन वो सर्वनाम होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करते हैं अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस में। जो नाउन या प्रोनाउन इनसे पहले यूज होते हैं उनको रिलेट करते हैं, उनका रिलेशन बताते हैं विद अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। आज हम कुछ ऐसे यूसेज देखेंगे जिसमें हमें काफी ज्यादा डिफिकल्टी होती है। हु कब यूज करना है, whom, what, when, where, ऐसे ही कुछ यूसेज आज हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हु। हु का मतलब होता है कौन। हु का मतलब होता है कौन। रेफर्स टू पीपल, ये सिर्फ व्यक्तियों के लिए यूज होता है। जो हु प्रोनाउन है, हु सर्वनाम है, इसका मतलब होता है कौन। हु का मतलब होता है कौन, ये व्यक्तियों के लिए यूज होता है। इट रेफर्स टू पीपल। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हु सिर्फ सब्जेक्टिव केस में यूज होता है। जब सब्जेक्ट की तरह हम यूज करते हैं तब हम हु का प्रयोग करेंगे। होम भी पीपल के लिए यूज होता है, व्यक्तियों के लिए यूज होता है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है। जब हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं तब हम whom का प्रयोग करते हैं, और जब हम सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं तब हम who का प्रयोग करते हैं। who का मतलब कौन, whom जिससे, whom का मतलब जिससे, who तो who मतलब कौन, रेफर्स टू पीपल व्यक्तियों से इसका संबंध होता है, व्यक्तियों के बारे में बताता है। और हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी आप सब्जेक्ट की बात करेंगे, सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं तब हम who का प्रयोग करते हैं, और जब हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे तब हम whom का प्रयोग करेंगे। whom refers to people, it is used if we are talking about object, अगर हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। who का एग्जांपल देखते हैं। who is at the door, दरवाजे पर कौन है। who यानी कि कौन, who is at the door, दरवाजे पर कौन है। whom, whom का मतलब होता है जिससे, जिससे तुम मिले, जिससे, जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, मतलब ऑब्जेक्ट की जब हम बात करेंगे तब हम whom का प्रयोग करते हैं। She is the girl whom I met in Delhi, ये वही लड़की है जिससे मैं दिल्ली में मिली थी। She is the girl, ये वही लड़की है whom I met in Delhi। यहाँ पे I met यानी कि सब्जेक्ट मैं हूँ, मैं उस लड़की से मिली, तो लड़की यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गई, इसलिए मैंने यहाँ पर whom का प्रयोग करा। whom का प्रयोग हम ऑब्जेक्ट के केस में करते हैं जब हम ऑब्जेक्ट के बारे में बताना चाहते हैं। She is the girl whom I met in Delhi। I met in Delhi इसका मतलब मिली तो मैं, I met मैं किसी से मिली, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, किसके बारे में बात हो रही है, मेरे बारे में। मैं किससे मिली, मैं एक लड़की से मिली, तो लड़की क्या हो गया, लड़की एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट के साथ हम whom का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे मैंने who नहीं लगाया, अगर मैं यहाँ पे who लगाती हूँ तो वो गलत हो जाएगा। She is the girl who I met in Delhi, गलत, क्योंकि गर्ल यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम whom का प्रयोग करेंगे। She is the girl whom I met in Delhi, ये वही लड़की है जिससे मैं दिल्ली में मिली थी। Who यानी कि कौन, दरवाजे पर कौन है, who is standing there, वहां कौन खड़ा हुआ है, who are you, आप कौन है, तो who का मतलब होता है कौन। whom जिससे, ये मैं साइड में लिखती जाती हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। who कौन, whom जिससे, तो who और whom दोनों का ही प्रयोग व्यक्तियों के लिए होता है। जनरली हम who और whom में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ whom प्रयोग करना है, कहाँ whom लगाना है। बस आप ये ध्यान दीजिए, अगर आप सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तब आप who का प्रयोग करेंगे, और अगर आप ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो आप whom लगाएंगे। whose, whose का मतलब होता है संबंध से। इट रेफर्स टू पोजेशन, पोजेशन यानी कि कुछ होना। अब जैसे ये मेरे पास एक मार्कर है तो ये मेरा है, मैं कहूंगी इट इज माय मार्कर। पोजेशन जिस पर आपका अधिकार होता है, पोजेशन मतलब जिस पर आपका अधिकार होता है, पोजेशन। तो whose यानी कि किसकी। whose keys are lying on the table, टेबल पर किसकी चाबियां पड़ी हैं। whose keys are lying on the table,
यानी कि टेबल पर किसकी चाबियां पड़ी है, हुज। हुज का क्या मतलब होता है, पोजेशन यानी कि किसका। जब आप जानना चाहते हैं ये चीज किसी की किसकी है तो हम हुज का प्रयोग करेंगे। आप खुद से सेंटेंसेस बना सकते हैं हुज से रिलेटेड। हुज हाउस इज दिस, ये घर किसका है। हुज बाइक इज दिस, हुज बाइसिकल इज दिस, ये बाइसिकल किसकी है, ये बाइक किसकी है। हुज हुज कार इज दिस, हुज हाउस इज दिस। ऐसे करके आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। हुज का मतलब होता है किसका। हुज मार्कर इज दिस, ये मार्कर किसका है। ऐसे करके जैसे मैंने एक सेंटेंस बनाया, हुज कीज आर लाइंग ऑन द टेबल, ये किसकी चाबियां टेबल पर पड़ी हुई है। हुज यानी कि किसका। जब हम संबंध बताते हैं, पोजेशन बताते हैं, अधिकार बताते हैं, जब हम किसका है ये। बिलोंगिंग, हुज यानी कि बिलोंगिंग बताते हैं, पोजेशन अधिकार, ये चीज किसकी है। ये घर किसका है, हुज हाउस इज दिस। ये कार किसकी है, हुज कार इज दिस। ये बाइसिकल किसकी है, हुज बाइसिकल इज दिस। ये चाबियां किसकी हैं, हुज कीज आर दीज। तो ऐसे करके आप बना सकते हैं। हुज का मतलब पोजेशन। तो ये क्लियर हुआ, ये थ्री। हु अगर आपको बोलना है कौन, दरवाजे पर कौन है, हु इज एट द डोर। हु इज स्माइलिंग, हंस कौन रहा है। हु इज स्टैंडिंग देयर, कौन वहां पर खड़ा है। हु यानी कि कौन, हम सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, हम सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं। सब्जेक्ट यानी कि जो एक्शन को करता है, जो करता होता है, डूअर ऑफ एक्शन। सब्जेक्ट होता है डूअर ऑफ एक्शन, जो कार्य को कर रहा होता है। हम उसके बारे में जानना चाहते हैं कि कौन कर रहा है, तो हम हु का प्रयोग करते हैं। जैसे कि दरवाजे पर कौन खड़ा है, हु इज एट द डोर। अब मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, whom are, अगर मैं एक सेंटेंस आपको बोलती हूँ, डैश आर यू वेटिंग फॉर, आप किसका इंतजार कर रहे हैं। हु आर यू वेटिंग फॉर या फिर whom आर यू वेटिंग फॉर, क्या आएगा, हु या whom। whom आर यू वेटिंग फॉर इज द करेक्ट आंसर। हु आर यू वेटिंग फॉर गलत हो जाएगा, क्योंकि वेट कौन कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। किसी और व्यक्ति की आप वेट कर रहे हैं, इसका मतलब वो क्या हो गया, दूसरा व्यक्ति ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट के साथ आप whom का प्रयोग करते हैं। इसलिए सेंटेंस करेक्ट क्या होगा, whom are you waiting for, आप किसका इंतजार कर रहे हैं, whom are you waiting for। क्लियर। अब देखते हैं that का प्रयोग। that हम people, things, animals सबके साथ यूज कर सकते हैं। people यानी कि व्यक्तियां, व्यक्तियों के साथ, things कोई भी चीज हो, animals जानवरों के साथ। जिसके बारे में भी आपको बात करनी है, चाहे वो कोई व्यक्ति है, चाहे वो कोई जानवर है, चाहे कोई वो थिंग है, दैट आप सबके साथ लगा सकते हैं। These are the shoes that I was looking for. Looking for का मतलब होता है searching something, यानी कि आप किसी चीज को ढूंढते हैं। Looking for का मतलब है किसी चीज को ढूंढना। तो these are the shoes, ये वही शूज है that जिनको मैं ढूंढ रही थी, जिनको मैं ढूंढ रही थी, ये वही शूज है। These are the shoes that I was looking for, ये वही शूज है जिनको मैं ढूंढ रही थी। तो ये हो गया that। where, where का मतलब होता है कहाँ। इट रेफर्स टू प्लेस, यानी कि ये जगह के बारे में आपको बताता है। where कहाँ, तुम कहाँ जा रहे हो, रेलवे स्टेशन कहाँ है, पार्क कहाँ पर है। where is the railway station, where is the park, where is your house, तुम्हारा घर किधर है, तुम्हारा ऑफिस किधर है, where is your office, where are you going, आप कहाँ जा रहे हैं। तो where का मतलब होता है कहाँ। जब आप किसी जगह के बारे में जानना चाहते हैं, it refers to places, यानी कि कोई स्थान या जगह। where कहाँ, where are you going, तुम कहाँ जा रहे हो। Where is your office, तुम्हारा ऑफिस कहाँ है। Where is your house, तुम्हारा घर कहाँ है। रेलवे स्टेशन कहाँ है, Where is the railway station, Where is the bus stand, बस स्टैंड कहाँ पर है। Where are your books, तुम्हारी किताबें कहाँ पर है। जब हम कई बार पढ़ रहे होते हैं और हमारी मम्मी अचानक से आ जाती है और हम मोबाइल पर होते हैं, तो हमें बोलती है ना तुम्हारी बुक्स कहाँ पर है, Where are your books। अगर आपका फोन गुम हो जाता है, अरे Where is my mobile phone, मेरा मोबाइल फोन कहाँ है। कई बार हम चाबियां भूल जाते हैं कार की इधर उधर रखकर, वेयर आर माय कीज, मेरी चाबियां कहाँ पर हैं। तो अगर आपको कोई चीज नहीं मिलती है तो हम बोलते हैं ना वेयर, यानी कि कहाँ पर है, वेयर कहाँ। व्हेन, व्हेन का मतलब होता है कब, यानी कि ये समय के बारे में आपको बताता है, कब, किस टाइम। रेफर्स टू टाइम, ये आपको समय के बारे में बताता है। व्हेन का मतलब होता है कब।
ये आपको समय के बारे में बताता है। वेयर का मतलब कहाँ, हुज किसका, ये किसका है, दैट ये वही है जो, ये वही शूज है जिसे मैं ढूंढ रहा था, दैट आई वाज लुकिंग फॉर। तो वेयर का मतलब कहाँ, रेफर्स टू प्लेसेस, और व्हेन का मतलब कब, कब, व्हेन आर यू विजिटिंग अस, आप कब हमें मिलने आ रहे हैं, व्हेन आर यू विजिटिंग अस, आप कब हमें मिलने आ रहे हैं। तो व्हेन का क्या मतलब होता है, व्हेन का मतलब होता है कब। व्हेन इज योर डांस कॉम्पिटिशन, हमारा डांस कॉम्पिटिशन कब है, व्हेन कब, व्हेन वी हैव टू गो देयर, हमें वहां कब जाना है, व्हेन आर यू कमिंग, आप कब आ रहे हो, तुम कब आ रहे हो, व्हेन आर यू कमिंग। व्हेन का मतलब होता है कब, जब आप समय के बारे में जानना चाहते हैं। व्हेन यानी कि जब आप समय के बारे में जानना चाहते हैं तो आप व्हेन का प्रयोग करेंगे। व्हेन का मतलब होता है कब, किस समय, किस टाइम। तो ये टाइम के बारे में आपको बताता है, कब, किस टाइम, किस समय, और वेयर कहाँ। वाई, वाई का मतलब होता है क्यों, ये रीजन के बारे में बताता है, इट रेफर्स टू रीजन, यानी कि क्यों, तुम आज लेट क्यों हो गए, वाई आर यू लेट, वाई आर यू इल, तुम बीमार क्यों हो, वाई आर यू लाफिंग सो मच, तुम इतना हंस क्यों रहे हो, वाई आर यू स्टैंडिंग देयर, तुम वहां क्यों खड़े हो। वाई, वाई का मतलब होता है क्यों, रीजन, यानी कि कोई, हम जानना चाहते हैं क्यों, क्यों ऐसा हुआ, तो आप वाई का प्रयोग करेंगे। अब आप इनसे रिलेटेड सेंटेंसेस बनाइए, इनसे रिलेटेड आप सेंटेंसेस बनाइए। हु, whom, whose, that, where, when, why का प्रयोग करके आप सेंटेंसेस बनाइए। where से आप कुछ भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, where are you going, where is the supermarket, where is the farm, where is कुछ भी, where यानी कि कहाँ पर है, when कब, when are you visiting us, आप कब हमें मिलने आ रहे हो, when are you coming, when are you leaving, when यानी कि कब, किस समय, when कब, why क्यों, आप जानना चाहते हो, रीजन, ये रीजन को बताता है, यानी कि क्यों कोई काम हो रहा है तो क्यों आप जानना चाहते हैं, क्यों। why are you so late, आप इतने लेट क्यों हैं। why are you not well today, why are you not attending the class, आप क्लास क्यों नहीं अटेंड कर रहे हैं। why are you not watching the television, या why are you watching the television, कुछ भी आप बोल सकते हैं, आप टीवी क्यों देख रहे हैं, या फिर आप टीवी क्यों नहीं देख रहे हैं। why यानी कि क्यों, जब आप जानना चाहते हैं रीजन। तो ये होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन जो रिलेट करते हैं सेंटेंसेस, नाउन और प्रोनाउन को अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस से। हु का मतलब होता है कौन, इट रेफर्स टू पीपल, सब्जेक्ट की तरह इसका यूज होता है। और होम का प्रयोग भी व्यक्तियों के लिए होता है, पीपल के लिए होता है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है। Who is at the door, दरवाजे पर कौन है, हम जानना चाहते हैं, हम सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं। सब्जेक्ट होता है डूअर ऑफ एक्शन, जो कार्य को करता है। तो हम जानना चाहते हैं कि दरवाजे पर कौन है, Who is at the door? She is the girl whom I met in Delhi, ये वही लड़की है जिससे मैं दिल्ली में मिला, मतलब मिली तो मैं, लेकिन जिससे मैं मिली, तो ऑब्जेक्ट की तरह हम इसको ट्रीट कर रहे हैं और व्यक्तियों के लिए यूज हो रहा है, इसलिए हमने whom लगाया है। She is the girl I met in Delhi। होस्ट का प्रयोग होता है पोजेशन के लिए, अगर किसी कोई चीज पे आपका अधिकार है, हुज, पोजेशन, जिस चीज पर आपका अधिकार है, जैसे घर आपका है, मोबाइल, कुछ भी, मोबाइल आपका है, कोई कीज, कोई चाबियां आपकी हैं, अगर आपका कोई ऑफिस है, तो जिस चीज पर भी आपका अधिकार है, पोजेशन है, बिलोंगिंग है आपकी, तो उसके लिए आप हुज का प्रयोग कर सकते हैं। हुज यानी कि किसका। Whose keys are lying on the table? टेबल पर किसकी चाबियां पड़ी हैं? Whose किसका? That व्यक्तियां के, व्यक्ति हो, जानवर हो या थिंग हो, सबके साथ ही हम that का प्रयोग कर सकते हैं। It refers to people, things and animals। लोगों के साथ, जानवरों के साथ और थिंग्स के साथ आप that का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, These are the shoes that I was looking for। ये वही शूज है जिनको मैं सर्च कर रहा था, जिनको मैं ढूंढ रहा था। वेयर का मतलब कहाँ, कहाँ जा रहे हो, वेयर इज द पार्क, पार्क कहाँ पर है, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू सिटिंग, आप कहाँ बैठे हो। तो कुछ भी करके कितने भी सेंटेंसेस आप बना सकते हैं वेयर का प्रयोग करके। वेयर का मतलब होता है कहाँ, इट रेफर्स टू प्लेसेस, जगह के बारे में जब आप जानना चाहते हैं। वेयर इज अ रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन कहाँ पर है, वेयर इज द रेलवे स्टेशन, वेयर यानी कि कहाँ। व्हेन,
व्हेन का मतलब होता है समय से, इट रेफर्स टू टाइम, टाइम किस समय। when are we having the lunch, हम लंच कब करेंगे। when are you coming, when are you visiting us, when are you leaving, आप जा कब रहे हैं। when यानी कि कब, when are you visiting us, आप हमें कब मिलने आ रहे हैं। when यानी कि कब, किस टाइम किस समय। why, का मतलब होता है क्यों, जब आप रीजन के बारे में जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। why इट रेफर्स टू द रीजन, जब आप जानना चाहते हैं कोई काम क्यों हुआ है तो हम why का प्रयोग करेंगे। Why are you so late, आप इतने लेट क्यों हो गए। why। तो ये आज हमने सीखे रिलेटिव प्रोनाउंस के कुछ यूसेज। इससे रिलेटेड आप सेंटेंसेस बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। And please don't forget to subscribe our channel Hinkoj. Please do share, like and subscribe our channel Hinkoj. साथ ही साथ नमस्ते इंग्लिश ऐप को भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर भी इंग्लिश की काफी ज्यादा वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। So please do download the app Namaste English from Play Store and you can watch English related videos. Thank you so much.